याद रखना, राम जी उपदेश भी देते चलते भी हैं। हम लोग उपदेश देते हैं चलते कम। उपदेश का मतलब समझाना। राम राज्य से हमको कुछ सीखना हो ना सीखना हो बात अलग है। एक बात जरूर सीखना, जिसका घर संगठित होगा वही देश को संगठित कर पाएगा। राम राज्य वो है, राम राज्य की कल्पना वही जी सकता। राम जी के आधार पर मेरे पागलों, जो अपने भाई के लिए साम्राज्य को त्याग दे वही राम है और उसी का राज्य हो सकता है। जो अपने भाई के लिए गद्दी को त्याग दे, भाई के लिए अपने शासन प्रशासन को त्याग दे, वही राम है। और आज के वर्तमान में तो गद्दी के लिए भाई को त्याग देते। वो रामराज अलग था। कौन सा रामराज? राम राज्य में जरा विचार करना, राम जी भरत जी के लिए गद्दी त्याग देते हैं और वर्तमान के भाई गजब के हैं, अपने भाई को त्याग देते हैं। भाई को तो छोड़ो, लोगाई को त्याग देते हैं। हाँ, अरे ठीक है, भाई के चक्कर में नहीं, लोगाई के चक्कर में लोग त्याग देते माँ बाप को। अब बताओ, और लोग फिर कहते हैं राम राज कब आएगा, राम राज कब आएगा। ठटरी के बरे, तूने अपनी लोगाई के लिए माँ बाप को छोड़ दिया और तुम राम राज्य चाहते हो, हैं? वो लोग राम राज्य चाहते हैं। अरे भैया, राम राज्य तब आएगा जब हम राम जी के जीवन पर चलेंगे। राम जी का जीवन है, आहा हा, भरत जी के लिए वनवास ग्रहण कर लिया। प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास को चले गए भाई के लिए। बलकल वस्त्र धारण किए, गेरुआ रंग के कपड़े पहन लिए, जगह जगह प्रभु श्री राम भटकते रहे, लेकिन कभी भी एक बार ये नहीं कहा कि ये भाई के कारण हुआ है। मात पिता गुरु की वाणी मानकर प्रभु श्री राम 14 बरस वनवास को साहर्ष गए। मेरे पागलों, राम राज्य तभी आएगा जब हम लोग भी माँ बाप की बात को मुस्कुराते हुए मानेंगे, जीवन में उतारेंगे, तभी राम राज्य स्थापित हो पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन वर्तमान के छल कपट के समय में राम राज्य बड़ा कठिन नहीं है। देखो, किसी बोतल में पानी भरा हो, पानी निकालना हो तो क्या करो, ढक्कन को खोल दो, बोतल को उल्टा कर दो। हाँ जी या ना जी? बोलिए। किसी बोतल में पानी भरा है, ढक्कन को खोल दो, बोतल को उल्टा कर दो, परिणाम बोतल का पानी गिर जाएगा, बोतल खाली हो जाएगी। वैसे ही अगर लोगों के मन में कपट भरा हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कपट भरे हुए लोगों को अपने मन का ढक्कन खोल देना चाहिए और अपने आप को गुरु चरणों में लुढ़का देना चाहिए। कपट अपने आप निकल जाएगा और राम राज्य की स्थापना मन में हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन जमाना भी बड़ा उल्टा है। जमाने में कितनी भी राम कथा सुनाओ, 10 कथा सुनाओ तब एक समझ में आती है, और कई लोगों को तो वही समझ में नहीं आती। एक जगह राम कथा हो रही थी तो हमने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, और बताइए किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है मन में, राम कथा से संबंधित कोई संदेह तो नहीं है? रहा होगा बड़हलगंज का कोई आदमी, वो खड़ा होगा, गुरुजी 9 दिन राम कथा हमने बहुत अच्छी सुनी, आपकी कथा बहुत गजब की है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई। हमने पूछा क्या? बोले एक बात बताओ, राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था? बताइए। 9 दिन की कथा सुनकर इन्हें यही समझ में नहीं आया कि राक्षस कौन था। हम भी अपना माथा पीटने लगे, लेकिन बड़हलगंज का आदमी, अरे माथा मत पीटो, बताओ 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 कौन राक्षस था? हमने कहा भैया, ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, हम राक्षस थे जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए हैं। बोलो सीताराम। इसलिए हमारे प्रियजनों, हम आपको यह समझाना चाहते, राम राज्य में सब प्रसन्नता पूर्वक रहते, एकता पूर्वक रहते। राम राज्य में सबरी का मान बढ़ाया जाता। इसलिए अब हम भारत के लोगों को भी राम राज्य अगर लाना है, एक ही उपाय है, अब जातिवाद से ऊपर उठ करके हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, और जब हम सब हिंदू एक होंगे तभी राम राज्य आएगा।
बोलो जय श्री राम। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन चाहता है राम राज जावे? क्या तुम चाहते हो जैसे 500 सालों तक राम मंदिर के लिए लड़ना पड़ा और लड़ना पड़े? नहीं चाहते हो? राम राज्य चाहते हो? हाँ जी या ना जी? जरा जोर से बोलो। एक ही उपाय है, पूछो क्या? हम सब हिंदू एक हो जाएं तो धर्म विरोधियों की ठटरी भर जाएगी। और जितने ये चिल्लाते हैं रामचरितमानस को, जितने ये फाड़ते हैं, इनकी भी ठटरी भर जाएगी। लेकिन हम सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा। राम कथा सुन करके यही समझ में आया, राम राज्य तभी संभव है जब हम राम जी के चरित्र को जीवन में उतारेंगे। और हम तो देखो भैया बालाजी वाले हैं, हनुमान जी वाले, और हम तो अपने बागेश्वर बालाजी से खूब प्रार्थना करते, हे बालाजी कैसे भी करके भारत में एक बार फिर से राम नाम की स्थापना हो जावे।